हर हर महादेव आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि शिव जी बाघंबर क्यों पहनते हैं। बाघंबर का मतलब होता है शेर की खाल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे शिव जी से रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो शिव जी शेर की खाल क्यों पहनते हैं, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव और शक्ति को समझना पड़ेगा कि शिव और शक्ति कौन है। तो शिव गीता में ये लिखा है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये दो चीज़ों पर चलता है, एक है ज्ञान और दूसरा है क्रिया। ज्ञान शिव है और क्रिया शक्ति। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है, सभी प्लैनेट्स अपने पोजीशन ले रहे हैं, सभी रोटेट कर रहे हैं, ये जो मेंटेनेंस हो रहा है ये सभी ज्ञान के थ्रू हो रहा है। और इन सभी चीज़ों को जो शुरू करती है वो है शक्ति। क्योंकि हमारे अंदर या फिर हमारे बाहर हम जो भी कुछ दिखते हैं, जो भी मूवमेंट में है, वो सभी क्रिया शक्ति के कारण हो रहा है। क्योंकि शक्ति कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो जैसे कि मान लो कि हमारे घर में जो पंखे होते हैं उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उस पर जब बिजली जाएगी तो वो घूमना शुरू कर देगा। तो उसको बनाने में जो नॉलेज का इस्तेमाल हुआ है वो है शिव। और उस पंखे को जो बिजली चालू कर रही है वो है शक्ति। और शिव जी जो है वो हमेशा शक्ति को अपने अंदर कैद रखते हैं। शिव जी शक्ति को हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि शक्ति का कोई अपना कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। शक्ति को आप हमेशा एक बिजली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बिजली को हम ज्ञान के थ्रू यानी कि मशीनों के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिजली डायरेक्ट हम पर गिरे तो हमें एक सेकंड में राख कर देगी। और शक्ति भी कुछ इसी तरह से है। अगर शक्ति को शिव जी कंट्रोल ना करे तो वो एक सेकंड में हमारे पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगी। तो शिव जी ने शेर की खाल को अपने शरीर में धारण किया हुआ है और वो शेर का आसन पर भी विराजमान होते हैं। और शेर किसकी सवारी है? माँ दुर्गा की। और माँ दुर्गा कौन है? आदि शक्ति। तो शिव जी इसलिए शेर की खाल पहनते हैं क्योंकि उन्होंने शक्ति को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आपने बचपन में एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक बार रक्त बीज नाम के एक राक्षस का जब काली माँ संहार करती है तो उन्हें मारने के बाद भी काली माँ का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो पूरी की पूरी सेंसलेस हो जाती है और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उन्हें मारने लगती है। तो उसके बाद शिव जी जाके उनके पैरों के पास जाकर लेट जाते हैं और काली माँ जब शिव जी के ऊपर जब पैर रखती है तो वो शांत हो जाती है और अपना जीभ को बाहर निकाल लेती है। तो इसका रीज़न क्या है? क्रिया जब ज्ञान के संपर्क में आई, यानी कि शक्ति जब शिव के संपर्क में आई तो शिव ने शक्ति को कंट्रोल कर लिया। तो काली माँ ने अपना जीभ को इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो जब राक्षसों का जब संहार कर रही होती है उस वक्त वो ज़ोरों से चिल्ला रही होती है, उनका आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब काली माँ शिव जी के संपर्क में आई, यानी कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं वो बात के पहले एक साउंड है, उस साउंड को डायरेक्शन देने का काम हमारा जीभ करता है। तो काली माँ ने इसलिए जीभ निकाला था क्योंकि वो जब शिव के संपर्क में नहीं थी तो वो अर्थहीन थी, लेकिन वो जब शिव जी के संपर्क में आई तो वो अर्थपूर्ण हो गई। तो इसीलिए शिव के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं है और शक्ति के बिना शिव जी भी शिव है और यही इनका अर्धनारीश्वर रूप है। तो बोलिए हर हर महादेव।